तो वहीं जैसलमेर जिले के ग्रामीण इलाके का एक वीडियो जिले के बाशिंदों को आक्रोशित कर गया। वीडियो में लड़कियों ने पोर्न वीडियो के लिए बुजुर्ग को शिकार बनाया और वीडियो पोर्न साइट पर अपलोड कर दिया। वैसे पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पब्लिक पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। रिपोर्ट देखिए। स्वर्ण नगरी जैसलमेर सैलानियों की पहली पसंद रही है। नक्काशीदार हवेलियां और जायकेदार व्यंजनों की चाहत में सैलानी यहां खींचे चले आते हैं। यहां के पत्थर रक्त से लिखी कुर्बानियों की अनसुनी कहानी सुनाते हैं। पूरी दुनिया को राजस्थान की आन बान शान से परिचित कराते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ लोग अपने फायदे के लिए जैसलमेर की छवि दागदार कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से यहाँ पर पोर्न स्टार गर्ल्स जैसलमेर के अंदर आती है और वह यहाँ के भोले भाले पशुपालक और गांव के लोगों को बहला फुसला करके उनके साथ में अश्लील हरकतें करते हुए जिस प्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है, यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही भर्त्सना योग्य है। इसलिए संपूर्ण जैसलमेर की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाड़ी में नग्न अवस्था में एक महिला और उसके साथी बैठे हैं। सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर भेड़ बकरी चरा रहे बुजुर्गों को बुलाते हैं। उनकी साजिश से अनजान बुजुर्ग उन तक पहुंचता है। गाड़ी में बैठे लोग बुजुर्ग के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। इस वीडियो को पोर्न साइट और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। स्वाभाविक तौर पर वीडियो से जैसलमेर के बाशिंदे आक्रोशित हैं और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जैसलमेर में पोर्न स्टार गर्ल्स आती है और भोले भाले पशुपालकों को भ्रमित कर उनसे अश्लील हरकतें करती है। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन पर तुरंत कार्रवाई करी जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कठोर सजा दिलाई जाए। वैसे वीडियो सामने आने के बाद जैसलमेर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तनोट थाने में IT एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SP ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर न करने की चेतावनी दी है। शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। पब्लिक से पुलिस की अपील अपनी जगह, लेकिन शहर की छवि से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जनता जनार्दन का आक्रोश स्वाभाविक है। पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरा कोई शहर की साख से खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावल दान रत्नू की रिपोर्ट। उधर सलूम्बर में पकड़ में सभी बांग्लादेशी झारोल में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे और इसे लेकर गृह विभाग की ओर से स्थानीय पुलिस को स्वीकृति मिल चुकी है। कुछ दिन पहले बांग्लादेशियों की धरपकड़ अभियान में सलूम्बर में 27 बांग्लादेशी सामने आए थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट करने के बाद सभी बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजने की तैयारी की जाएगी। उदयपुर रेंज के IG राजेश मीणा ने बताया कि डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद BSF द्वारा जो तारीख दी जाएगी उस तारीख पर सभी बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर पश्चिम बंगाल बॉर्डर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें BSF के सुपुर्द किया जाएगा। BSF द्वारा सभी बांग्लादेशियों को फिर से बॉर्डर पार कर उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेशियों के विरुद्ध उनको चिन्हित करके और वापस उनको बांग्लादेश भिजवाए जाने के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत सलूम्बर में 27 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिनका ये प्रमाणीकरण हो चुका है कि वो बांग्लादेशी ही हैं। उनको जो भेजने की प्रक्रिया होती है उसमें ये होता है कि उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, हमारे पोर्टल होता है उसमें, और गृह विभाग के आदेश से उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तब तक रखा जाता है उनको डिटेंशन सेंटर में जब तक कि उनको बांग्लादेश पुश बैक नहीं कर दिया जाए। तो वहीं चूरू के पूनिया कॉलोनी ROB के नीचे रास्ते की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और ROB का निर्माण काम रुकवा दिया। मौके पर पहुंचे विधायक हरलाल सहारण ने लोगों से समझाइश की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने ROB के नीचे दोनों तरफ रास्ता देने, अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। लोगों का कहना है कि ROB निर्माण कार्य की वजह से पूनिया कॉलोनी जाने वाले रास्ते को बंद किया गया है, जिससे कॉलोनी के लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले पूनिया कॉलोनी जाने वाला मुख्य रास्ता 60 फीट का था, अब केवल 8 फीट का ही बचा है। देखिए, ये पूनिया कॉलोनी का ओवरब्रिज बन रहा है। ड्राइंग के अनुसार कुछ कमियां हैं,
ये कमियां PWD साहब हैं, इन साहब हैं, जहीन साहब हैं, SDM साहब पधारे हैं। इनको कह के कमियां पूरी करके पूर्णिया कॉलोनी का 16 फीट का रास्ता कैसे बने, उसके लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं SDM साहब के साथ वार्ता की है, दोनों तरफ अपना 16 फुट और 13 फुट का रास्ता कैसे सुरक्षित रहे, उस आधार पर आगे काम शुरू होगा। नहीं एक बार काम बंद है। हमारे यहाँ पुल का कार्य शुरू कर दिया इन लोगों ने, और अब ये साइड में नीचे जो पुल आया तो यहाँ 8 फीट का रास्ता फिलहाल बचा है, जबकि मूल कॉलोनी का रास्ता है ये गांधीनगर और पूर्णिया कॉलोनी का मूल रास्ता है। हम कोई यहाँ सर्विस रोड नहीं चाहते हैं, हम मूल रोड चाहते हैं, इसलिए कम से कम 16 फीट का रास्ता हमें साइड में चाहिए। झुंझुनू जिले के बिसाऊ थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर अनाज के व्यापारी से लूट की वारदात की है। व्यापारी ने 14 लाख रुपए कैश, मोबाइल और स्कूटी छीनने का आरोप लगाया। व्यापारी का कहना है कि वो मंडी से 15 लाख रुपए नकद लेकर के वापस जब बिसाऊ लौट रहा था तो ई मित्र केंद्र पर 1 लाख रुपए जमा करवाए उसने। बाकी के शेष 14 लाख रुपए लेकर वो अपनी स्कूटी से वापस गांव की तरफ रवाना हो गया और महसनसर गांव के पास में स्थित एक पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचने पर 2 बाइक सवार युवकों ने उसकी स्कूटी को ओवरटेक कर रोका और लूटपाट की उसके साथ। तो व्यापारी ने आरोप लगाए हैं कि उसके साथ लूटपाट की घटना हुई है। तो वहीं बाड़मेर में आयोजित दिशा कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर के नहीं आने की वजह से स्थगित कर दी गई। दिशा कमेटी की बैठक हर 3 महीने में आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार बैठक में जिला कलेक्टर टीना डाबी नहीं पहुंची। 3 घंटे तक जिले के अधिकारी मीटिंग का इंतजार करते रहे और इस दौरान बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने भी नाराजगी प्रकट की। बाद में सूचना मिली कि जिला कलेक्टर की तबीयत खराब होने के चलते वे बैठक में नहीं पहुंचेंगी। इस बार सांसद ने बैठक स्थगित कर दी। सांसद ने आगामी दिनों में दिशा कमेटी की बैठक करने की बात कही है। कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी। आगे नई तारीख तय करेंगे, उसके बाद में मीटिंग करेंगे, क्योंकि दिशा की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस पे सभी विषयों पे विस्तृत चर्चा होनी थी और कलेक्टर साहब का मौजूद होना जरूरी था, और कलेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी। आगे करेंगे। उधर दौसा के मानपुर थाना इलाके के बाहर एक ऐतिहासिक तोप रखी हुई है। ज्यादातर लोग इस तोप को प्रदर्शनी या सजावट के तौर पर देखते हैं, लेकिन यह असली तोप है। रिपोर्ट देखिए। थाने की शान बनी तोप। थाने में क्यों है गीजगढ़ किले की तोप? तोप पर क्यों पड़ी डकैतों की बुरी नजर? पुलिस ने कैसे बरामद की ये तोप? मानपुर थाने के बाहर ये तोप न सजावट के लिए रखी गई है, न प्रदर्शनी के लिए। दरअसल ये एक ऐतिहासिक तोप है जो करीब 37 साल पहले गीजगढ़ किले से चोरी हो गई थी। 6 जून 1988 की रात ऐतिहासिक गीजगढ़ किले से डांग के डकैत इस तोप को चुरा ले गए थे। सरपंच ने तोप चोरी होते देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने चोरों का पीछा किया, लेकिन चोरों को नहीं पकड़ सके। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो डर के मारे चोर तोप को करौली जिले के डाबर गांव में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने इस तोप को मानपुर थाने में रखवा दिया। उन लोगों ने कहा कि साहब ठीक है। फिर उन्होंने जो है एक दूसरी गाड़ी में उतार उनको एक रास्ता में डाल दी। पंच पटेल ने जा उसको बता दी कि ये तोप है, तो कि ये गाड़ी कराओ। इसको लिया तो गाड़ी करवाई, फिर उन्होंने बरामद कर ली, तो उसको लेके आ गए मानपुर थाने में। गीजगढ़ किला करीब 900 वर्ष पुराना है। समुद्र तल से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर यह किला एक कठिन और दुर्गम पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां तक सामान्य वाहन भी आसानी से नहीं पहुंच सकते। इस तोप को पुलिस ने बरामद तो कर लिया, लेकिन इसे वापस किले में नहीं ले जाया जा सका। तब से ये तोप थाने में ही रखी हुई है। पुलिस की तत्परता से और उनकी सक्रियता से उस तोप को जल्दी ही बरामद कर लिया गया, और बरामद करने के बाद आज भी वो तोप मानपुर थाने में रखी हुई है सुरक्षित। मानपुर थाने में रखी तोप की कहानी काफी दिलचस्प है कि यहाँ पर गीजगढ़ के किले से करीब 1000 फीट की ऊंचाई से डकैत इस
तोप को चुरा कर ले गए थे और पुलिस इसे डांग क्षेत्र से बरामद करके लेके आई थी और पिछले 37 सालों से यह तोप मानपुर थाने में रखी हुई है और थाने की शोभा बढ़ा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो वहीं अजमेर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गुजरात में चल रहे राजस्थान के बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण पर तंज कसा। कहा कि यह सभी को मालूम है कि केवल नौटंकी की जा रही है। राजस्थान के विधायक गुजरात में जाके प्रशिक्षण ले रहे हैं और गुजरात में क्या प्रशिक्षण मिलेगा आप सबको पता है। बांटो, बंटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओ, साजिशें रचो, ईडी, इनकम टैक्स, सीपीआई का दुरुपयोग करो, डमी लोग, पेपेट लोग सरकारों में बैठाओ, तानाशाही, हिटलरशाही, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ क्या ये प्रशिक्षण लेने के लिए राजस्थान के लोगों को वहां जाना चाहिए। पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा, वह तो नकली गुस्सा कई बार देखा, लेकिन कल ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में है और ये कह रहे हैं कि हम सरदार पटेल की धरती पे आ गए तो क्या हम एकता, अखंडता। अरे भाई, सरदार पटेल ने तुम्हारे आरएसएस जो तुम्हारा पैतृक जो चीज है जहां से उत्पत्ति हुई है आपकी राजनीति में, उसके ऊपर तो बैन लगाया था। तो वहीं सवाई माधोपुर के फलोदी गांव में पैंथर घुसने से हड़कंप मच गया। गांव वालों ने इधर उधर भाग करके अपनी जान बचाई। वहीं पैंथर एक पुराने मकान में घुस गया। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर पैंथर पकड़ लिया। रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम इस पैंथर को ले गई। तो वहीं राजस्थान आवासन मंडल ने आम जनता के आवासीय सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। 28 मई तक प्रदेश के 6 जिलों जयपुर, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें निर्मित आवास और फ्लैट्स 50% तक की छूट पर मिलेंगे। आम जनता सीधे शिविर में पहुंचकर आवेदन कर पाएगी। जयपुर में महिला के आवासीय योजना में 6 और 7 मई को शिविर लगेंगे, जिसमें फ्लैट्स की शुरुआती कीमत रखी गई है 4,70,500 रुपये। बाड़मेर के मगरा योजना, कोटा की चौमहिला योजना में, जोधपुर की विवेक विहार, कुड़ी भक्तासनी योजना में भी आवासों को शिविर के तहत आवंटित किया जाएगा। मंडल प्रतिबद्ध है अपने इस उद्देश्य के लिए कि वे सभी को आवास की सुविधा प्रदान करना चाहता है। मंडल की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, रेजिडेंशियल स्कीम्स हैं, उसमें अनडिस्पोज्ड जिस तरह से मकान हैं या हमारे कोई प्लॉट्स इत्यादि हैं, उसकी सतत प्रक्रिया अपनाए जाते हुए हम प्रीमियम प्रॉपर्टीज का ऑक्शन करते हैं। इसके साथ साथ बुधवार नीलामी की प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहती है। उसमें ई बिड के माध्यम से लोग अपने पसंद का मकान है जो उसमें बिड कर सकते हैं और आसान तरीके से वो अपना एक आवास पाने के को कंप्लीट कर सकते हैं।